ओम नमः शिवाय दोस्तों, आज मैं फिर से हाजिर हूँ अपना अगला वीडियो लेके। आशा करती हूँ आप लोगों को जो मैंने 2 करुणा रेखी सिंबल बताए हैं वो समझ में आए होंगे। आज मैं करुणा रेखी का तीसरा सिंबल आपको बताने जा रही हूँ। जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब कर दिया उनको एक बार दिल से धन्यवाद बोलती हूँ। अपने बड़ों को प्रणाम और छोटों को आशीष। आज मैं करुणा रेखी का तीसरा सिंबल शांति सिंबल के बारे में आपको बताने जा रही हूँ। जैसे नाम से ही जाहिर है, शांति, शांति वर्ड, शांति यानी कि किसी भी जगह में कोई अशांति फैलने वाली हो या अशांति की संभावना हो, वहां हम शांति सिंबल का प्रयोग कर सकते हैं। सभी सिंबल्स की तरह सबसे पहले हम चौकरे शेखी बनाने के बाद, वो तो मस्ट है ही, वो बनाने जरूरी है, उसके बाद ही हम किसी भी रेखी के सिंबल को यूज करेंगे। तो ऐसे ही हम चौकरे शेखी बनाने के बाद जैसे जोनार और हालू बनाएंगे, उसके बाद शांति सिंबल का प्रयोग करेंगे और शांति सिंबल को यूज करेंगे। शांति सिंबल हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं या उसका उपयोग कैसे किया जाता है, ये मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। किसी भी जैसे शांति सिंबल को हम खास तौर पे आप कह सकते हैं पीस और हार्मनी के लिए ही यूज किया जाता है। जहां भी हमें अशांति फैलने की संभावना हो, यहाँ हम शांति सिंबल का प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग क्रिया और शांति दोनों को मिलाकर भी अलग से यूज किया जाता है। जैसे चौकरे और सेकी का अलग से यूज होता है, केवल सेकी का भी अलग से यूज होता है, लेकिन चौकोर हमेशा चौकरे और शेकी को मिला के यूज इसलिए किया जाता है, चौकरे की जो शक्ति है उसे शेकी बैलेंस करती है। उसी प्रकार से क्रिया से हम किसी भी अपने लक्ष्य को निर्धारित करते हैं। जैसे हमारा लक्ष्य है हमें परीक्षा में 90% नंबर लाने हैं, तो हम क्रिया सिंबल से अपने लक्ष्य को निर्धारित करेंगे और शांति सिंबल से उसे बैलेंस करेंगे। जैसे चौकरे और शेकी का जोड़ा होता है एक बैलेंस बैठाने के लिए, उसी प्रकार शांति और क्रिया का जोड़े में प्रयोग किया जाता है। अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग कार्य के लिए और अलग अलग स्थिति को हील करने के लिए या उस स्थिति को बैलेंस करने के लिए हमें शांति सिंबल का प्रयोग किया जाता है। किसी भी गोल को पूरा करने के लिए गोल की हमें जरूरत होती है या पूरा करना होता है, वहां क्रिया का प्रयोग होता है और शांति से उसे पूरा करने के लिए क्रिया शांति सिंबल का एक साथ प्रयोग किया जाता है। अब शांति का प्रयोग कैसे किया जाता है? चौकरे और शेखी के बाद करुणा रेखी के सभी सिंबल, 2 ही सिंबल इससे पहले आए हैं, जोनार और हालू। उस सिंबल को प्रयोग करने के बाद हम शांति सिंबल को दोनों हाथों में तो ड्रॉ करेंगे ही, लेकिन खास तौर पे जो हमारा शांति सिंबल है वो हमारी थर्ड आई पे बनाया जाता है। थर्ड आई पे ही हम उसे हवा में बनाकर थर्ड आई में स्थिर करेंगे। और अगर हमें किसी मरीज को हील करना है या उसे हीलिंग देनी है शांति सिंबल से रिलेटिव, या कहीं भी किसी जगह में किसी को बहुत ज्यादा क्रोध आ गया है या फिर कहीं झगड़ा हो रहा है किसी ग्रुप में, तो उनको शांत करने के लिए हम उनको बताए बिना भी शांति सिंबल को उनके हवा में ड्रॉ करके शांति सिंबल को हम उनके आज्ञा चक्र में भेजेंगे और वहां उनका जो माइंड है, उनका जो दिमाग है वो ठंडा हो जाएगा और उनका क्रोध जो है वो हल्का पड़ जाएगा और वहां शांति स्थापित की जा सकती है। तो इस प्रकार शांति का प्रयोग किया जाता है। चौकरे और शेखी के बाद जैसे हम दोनों सिंबल बना लेंगे करुणा रेखी के, उसके बाद हम शांति सिंबल को बनाएंगे। और 2 लोगों के बीच सुलह करनी है, 2 लोग झगड़ रहे हैं उनके बीच सुलह करानी है, वहां भी शांति सिंबल का प्रयोग किया जाएगा। किसी भी बेवजह छोटी छोटी जगह पर भी हम शांति सिंबल का प्रयोग कर सकते हैं। 2 बच्चे लड़ रहे हैं या कहीं पर 4 लोग बैठे हैं, लग रहा है अब उनकी बातें बहस की ओर बढ़ रही हैं या बहस का रूप ले सकती है, शंका है, या फिर हमें एक क्लू मिल रहा है कि हाँ इस ग्रुप में झगड़ा हो सकता है या इन 2 बच्चों के बीच झगड़ा हो सकता है, वहां हम शांति सिंबल को बनाकर हवा में ड्रॉ करके उनकी आज्ञा चक्र में भेजेंगे और इससे वहां पर शांति स्थापित की जा सकती है। और 2 लोगों के बीच सुलह कराने में या किसी झगड़े को शांत कराने में बेवजह छोटी जगह में इसे प्रयोग करेंगे, तभी हम अपने समाज और अपने लोगों को, दुनिया को बदल पाएंगे, अपनी जिम्मेदारियों को निभा पाएंगे। शांति सिंबल का हमें केवल थर्ड आई पर ही प्रयोग करना है। कहीं भी किसी को अगर देना है तो उसे थर्ड आई पर ही देना है।
किसी परीक्षा में अगर हमने गोल बनाया है या हमने किसी परीक्षा को ही क्यों, हमने किसी कार्य का लक्ष्य बनाया है कि हम कल तक इस कार्य को पूरा कर लेंगे, या फिर हम इस मंथ तक अपनी, या फिर इस साल तक हम अपने जो कमाई का साधन है हमें यहाँ तक पहुँचाना है, यहाँ तक हमने अपनी मनी को गेन कर रहा है, या हमें अपनी मनी की जो हमारी अपनी इनकम है उसे 3 अंक 4 अंक 5 अंक तक पहुँचाना है, ये गोल हमने करना है। तो वहाँ पर क्रिया के साथ ही शांति का प्रयोग किया जाएगा, अकेले शांति का प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो इस प्रकार शांति का प्रयोग कहाँ किया जाएगा आप लोगों के समझ में आ गया होगा। एक तो कहीं पर किसी के बीच झगड़ा हो रहा है उसे शांत करने के लिए, दूसरा किसी के मन में दुविधा है या किसी प्रकार की कोई निगेटिविटी है उसको शांत करने के लिए हम उसका शांति का प्रयोग कर सकते हैं। किसी ग्रुप में बहस होने वाली है उसे शांत करने के लिए, कहीं पर आग भड़क गई है या फिर आप कह सकते हैं कि कोई ऐसी निगेटिविटी फैल रही है तो हम उसे शांत करने के लिए भी शांति सिंबल का प्रयोग कर सकते हैं। आशा करती हूँ आप लोगों को शांति सिंबल का जो उपयोग है वो तो पता चल गया होगा। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि शांति सिंबल को बनाया कैसे जाता है और यह किस कलर का होता है। खास तौर पे शांति सिंबल हमारा गोल्डन कलर का या फिर व्हाइट कलर में ही इसे हम इमेज करेंगे या बनाएंगे। और शांति सिंबल को बनाएंगे तो किसी भी हीलर को हम यही सजेस्ट, चाहे वो हीलर हो या फिर हमारा मरीज हो, तो उनके आज्ञा चक्र में ही इसे बनाया जाएगा। हवा में ड्रॉ करके, आज्ञा चक्र में हम सीधे ना बना के हवा में ड्रॉ करेंगे और हवा में ड्रॉ करके आज्ञा चक्र पे स्थापित करेंगे। तो आपको मैं बताती हूं कि ये शांति सिंबल जो है वो कैसे बनाया जाता है। कौन सा तरीका है जो हमारा व्यंजन समय जो हमारा रॉ वर्ड आता है, रॉ से रथ जिसे कहते हैं, जो आर वर्ड बनता है, आर की तरह यह बनता है और दो उसमें आप आर की तरह उसे बनाया जाता है। आप उसे देख लीजिए, समझ लीजिए कि शांति सिंबल को बनाना बहुत आसान है। शांति सिंबल किस तरह से बनाया जाता है और इसे आज्ञा चक्र में बनाकर हम हील कर सकते हैं, किसी भी निगेटिविटी को खत्म कर सके हैं। किसी के मन में बुरे विचार ही आते हैं, बुरी सोची आती है, उसे शांति किया जा सकता है, उसकी निगेटिविटी को पॉजिटिव एनर्जी में बदला जा सकता है। वहां हम शांति सिंबल को यूज करेंगे। आशा करती हूँ आप लोगों को शांति सिंबल का जो यूज है वो समझ में आ गया होगा। और आप देख लीजिए कि शांति सिंबल कैसे बनाया जाता है, तो शांति सिंबल भी आप बना लेंगे। अब शांति सिंबल को यूज कैसे करेंगे, कोई भी हीलर इसका यूज कैसे करेगा। हम सबसे पहले चौकोरे सिंबल और शेकी सिंबल को ड्रॉ करेंगे। उसके बाद करुणा का जो पहले 2 सिंबल है, इससे पहले जोनर और हालू को बनाएंगे। उसके बाद शांति सिंबल को ड्रॉ करेंगे और ड्रॉ करने के बाद सबसे पहले हवा में ड्रॉ करके आज्ञा चक्र में स्थापित कर लेंगे। उसके बाद हम उसे हाथों में ड्रॉ करके स्थापित कर लेंगे और अपने 7 चक्रों में सबसे पहले मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, उसके बाद मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, थर्ड चक्र, आज्ञा चक्र और सबसे 7वां चक्र हमारा सहस्त्रार चक्र पर उसकी 3-3 मिनट की हीलिंग देंगे। एक चक्र पे हमें 3 मिनट के लिए हीलिंग देनी है, 3 से 5 मिनट तक हीलिंग देनी है। और 3 मिनट से 5 मिनट तक हीलिंग देने के बाद हम सभी सिंबल्स की तरह उसकी हीलिंग लेंगे और इस प्रकार से शांति की जो शक्ति है हमारे हाथों में स्थापित हो जाएगी और उसकी ऊर्जा हमें मिल जाएगी और हम उसका प्रयोग दूसरे लोगों को हील करने के लिए, दूसरे लोगों की निगेटिविटी या दूसरे लोगों में फैली हुई अशांति को शांत करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो एक सीधा ये कहा जा सकता है, किसी भी अशांति को शांति में बदलने के लिए ही जिस प्रकार से शांति सिंबल का नाम है उस प्रकार से हम उस शांति सिंबल का यूज कर सकते हैं। आशा करती हूँ आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा और आप इस सिंबल को अच्छी तरह समझ गए होंगे। बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को आशीष। थैंक यू, शुक्रिया।